एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को डिटेल में सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो है, अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियोस नहीं देखे और इसका इंट्रोडक्शन नहीं समझा है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लें। तो ये क्या कह रहे हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट्स एंड नॉन रिक्वायरिंग। इसका मतलब है कि हमें 3 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्वायरिंग हो। अब आपको ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि नॉन टर्मिनेट्स क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेट्स ऐसे डेसिमल होते हैं जिनमें कोई पैटर्न जो होता है वो रिपीट होता है, यानी कि उनका एंड वो कंफर्म ना हो। सिर्फ अगर टर्मिनेट होता तो इसका मतलब होता है कि एंड कंफर्म है, और इसके आगे लगा हुआ है नॉन, इसका मतलब है कि आपका एक पैटर्न बनेगा, इस डेसिमल का कोई एंड कंफर्म नहीं होगा। तो हमें ऐसे 3 नंबर्स फाइंड करने हैं और कोई भी 3 फाइंड करने हैं। तो अब हम इजी याद रखने वाले ऐसे कौन से 3 डेसिमल्स होंगे जो हम अपने याद भी रख सकें और यहाँ आंसर में लिख भी सकें। तो जनरली √3 की वैल्यू सभी स्टूडेंट्स को याद रहती है और काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़फुल भी होती है। तो एक √3 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 1.732050807568 एंड सो ऑन। इसमें आपको कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसका कोई एंड कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल है। वैल्यू दी गई है √3 की, वो काफ़ी डिटेल्ड है, वरना हम न्यूमेरिकल में कहीं यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं 1.7320। यहाँ तक कि हम यूज़ करते हैं 2 तक, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसका एंड जो है वो टर्मिनेट नहीं है। इसके अलावा सेकंड नंबर हम एग्जाम्पल के लेते हैं पाई। इसका भी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3.1416 एंड सो ऑन। ये आपको इजी याद रखने वाले 2 नंबर दे दिए गए हैं ताकि आपको यूज़फुल भी हों आगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए इसमें भी कोई देख रहे होंगे आप, कोई एंड जो है वो कंफर्म नहीं है और ना ही यहाँ कोई पैटर्न है। इसके अलावा सी एग्जाम्पल 0.10 100 200 3 4 zeros एंड 4 एंड सो ऑन। ये एक एग्जाम्पल के लिए इजी सा नंबर है जो आपको याद भी रहेगा। ये हमसे 3 नंबर्स पूछे गए थे और हमने 3 नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इनमें से 2 तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, इनकी वैल्यूज़ आप बहुत जगह यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये इरेशनल भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर एक बात सामने आती है कि सभी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इसके आगे आप यहाँ लिख सकते हैं we know that all irrational numbers are non-terminating। इरेशनल क्यों कह रहे हैं? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपने क्या समझा था? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते और जिनमें पैटर्न कोई रिपीट नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते, यानी कि सभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो इरेशनल भी हैं। इसी के साथ आपका ये आंसर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 9/11 जो है वो P/Q की फॉर्म में है। एनी 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब ये कैसे फाइंड होंगे? अभी तक के हमने रेशनल नंबर के बिटवीन में हमने रेशनल नंबर ही फाइंड करे थे, लेकिन तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 5/7 और 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशंस लिख लेते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशंस मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप 7 से 5 को डायरेक्ट डिवाइड करके निकालेंगे तो इसका आंसर होगा
0.714285 और 714285 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स जो हैं वो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में है, यानी कि इसके आगे जो है फिर 714285 रिपीट होता रहेगा। अब 9/11 में 11 से 9 को डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0.81 बार। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं? 2, ओनली 2, 8 एंड 1। तो इसका मतलब है 8 और 1 जो है यहाँ बार बार रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब है कि अब हमें 0.714285 और 0.81 के बीच के इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, क्योंकि अब हमने इसको इरेशनल वे में लिख लिया है। अब हमें ये पता चल गया कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने डिजिट्स हैं और इसमें कितने हैं। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे क्या इसमें 1, 2 या 3 कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों के बीच में होंगे। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं देयर आर infinite number of irrational, क्योंकि सभी इरेशनल होंगे। जब ये दोनों इरेशनल हैं तो नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर के बीच में इन्फिनिट नंबर ऐसे होंगे जो इरेशनल होंगे। तो हम कोई भी 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी 3 यानी कि 0.7 और 0.8 जो इसकी फर्स्ट डिजिट है, ये दोनों एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, यानी कि इनके आगे ही हम नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। इसके 0.77 में ही ले लेते हैं सभी नंबर्स, 0.72, 7, 8, 3, 2 एंड सो ऑन। कोई भी हमने ले लिया, क्योंकि ये 8 से पहले है इसीलिए हमारे लिए फाइंड करना इजी है। अगेन हम यहाँ 7 तो ले ही रहे हैं, इसके आगे और नंबर में कोई भी चेंज कर दें, 3, 5, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। ये भी इससे पहले का ही हुआ क्योंकि यहाँ 7 है, तो इसीलिए हम यहाँ 8 लेने से बचेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। और ये रहे आपके 3 नंबर्स जो इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को समझना। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें इन सभी नंबर में से जो कि 5 दिए हुए हैं, √23, √225, थर्ड है 0.3796, फोर्थ है 7.478478 एंड सो ऑन, और फिफ्थ है 1.10, 100, 100, 100, 100 एंड 1 सो ऑन। 5 नंबर दिए हुए हैं आपको, इसमें से आपको क्लासिफाई करने हैं कि कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल। सबसे पहले √23 को हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और उस हिसाब से ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो √23 जो है, इसके अंदर आपने रूट में देखा है 23 एक प्राइम नंबर है, और किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम नंबर है जो कि 23, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करते हैं तो वो कैसा होता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग जब होता है तो नंबर कैसा होता है, इरेशनल। क्योंकि हम आंसर नंबर 7 में पढ़कर आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे √23 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इरेशनल है। चलिए अब समझते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपको दिया है 225। √225 को हम 15 × 15 लिख सकते हैं, और ये रूट से बाहर आएंगे तो आपको 15 का एक नंबर मिल जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कैसा नंबर है, रियल नंबर है। और सभी रियल नंबर्स कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। तो इसका आंसर है कि ये एक रेशनल नंबर है। चलिए अब सी में हमें दिया है 0.3796।
अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एंड जो है वो कन्फर्म है, इसके आगे आपको एंड सो ऑन करके नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये कैसा है, टर्मिनेट्स। डेसिमल की ये कौन सी काइंड है, ये टर्मिनेट्स है। इसका जो है एंड जो है वो कन्फर्म है, इसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। हम इसको रेशनल में चेंज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं यह आपको हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनके एंड कन्फर्म होते हैं ऐसे डेसिमल को हम डिनोमिनेटर में 1 लेकर पॉइंट रिमूव करके, कितने नंबर बाद पॉइंट था 4, तो यहाँ 4 ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे, तो ये आपका बन गया है एक P/Q की फॉर्म में आ गया है, या फिर हम इसको कहें कि एक रेशनल नंबर बन गया है। इसका डी पार्ट है 7.478478 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको एंड सो ऑन दिख रहा है, यही पहचान है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका एंड जो है वो कन्फर्म नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ये हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ भी चुके हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल हो गया। और लास्ट सेम काइंड ई 1.10100100 1 4 ज़ीरोज़ एंड 1 एंड सो ऑन लगा हुआ है इसमें भी। तो एंड सो ऑन की वजह से ये डी पार्ट की तरह सेम नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल नंबर। हमने इन सभी की काइंड्स लिख दी यहाँ पर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, √23 इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, दैट्स वाई दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। बी पार्ट था √225, हम इसको रूट से बाहर ला के 15 लिख सकते हैं, जो कि एक रियल नंबर है, और रियल नंबर सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। सी पार्ट में आपको डेसिमल जो है उसका एंड साफ दिखाई दे रहा है, ये एक टर्मिनेट डेसिमल है, इसी वजह से ये एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पर हम इसको रेशनल में चेंज कैसे कर सकते हैं ये भी आपको मैंने बताया है, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लेकर इसको रेशनल में चेंज कर सकते हैं। और लास्ट के 2 पार्ट्स जो हैं वो सेम हैं, इनमें आपको एंड सो ऑन जो एक कंडीशन दिखाई दे रही है ये साफ दिखा रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, और इसी वजह से ये दोनों ही इर्रेशनल हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।